हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का डिटेल सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को हमको बता दीजिए ताकि तैयारी करने में आसान हो जाए। तो जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को पहले सबसे शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सिलेबस समझ लीजिएगा तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपसे तैयारी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा आपका विषय दिया हुआ है और यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखिएगा हिंदी का सिलेबस आप सभी समझ लीजिए। यहाँ पर हिंदी और उर्दू, तो जो उर्दू रखेंगे वो उर्दू के लिए हो जाएगा और जो हिंदी है वो हिंदी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा सिलेबस आपका क्या है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा देखने में। देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि के प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। संधि से क्वेश्चन रहेगा, समास के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संक्षेपण से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद गद्यांश से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गद्य वाला पार्ट से। उसके बाद देखिए यहाँ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए वाक्य के प्रयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुहावरे और कहावतें से क्वेश्चन आने वाला है। वाक्य प्रयोग आपको बताएं, वाक्य में सुधार करने के लिए यानी कि अशुद्ध और शुद्ध से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद जो है कि पदावली से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साहित्य शास्त्र में आपका जैसे कि शब्द शक्ति हो गया, व्यंजना हो गया, अलंकार हो गया, ये सभी से क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उल्लास हो गया, विरोधाभास हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख रंगीन बनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काव्यात्मक गुण से क्वेश्चन रहने वाला है और रस आदि से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ये प्रॉपर आपका हिंदी और उर्दू वाला सिलेबस है। बात समझ गए, ये पार्ट क्लियर है। अगर होगा तो कहीं कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए और या तो कहीं चिपका दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर सिलेबस समझ लीजिएगा और उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा तो समझ लीजिए आप जो आप तैयारी कीजिएगा वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कीजिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस समझ लीजिए आप सभी। बात समझे आप सभी बिल्कुल। और आपसे जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और इस चैनल पे हम आपको ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले आपको हिंदी का क्लासेस शुरू कर दिए, साइंस का भी क्लासेस दिया, प्लस में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया वो पूरा क्वेश्चन हम सोल्यूशन करवाएं। जाके चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हम। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहां से देख सकते हैं आप सभी। आइए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जो सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि सोशल साइंस से। तो देखिए सोशल साइंस से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। तो सबसे पहला जो रहेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति से रहेगा, नाजीवाद और हिटलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनजाति समाज और उपनिवेशवाद से क्वेश्चन आने वाला है, यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कृषि हो गया, समाजवाद और साम्यवाद से क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद यानी कि आधुनिक भारत जो है वो पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और उसके बाद जो है कि आजीविका औद्योगिकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। उसके बाद देखिएगा तो अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकीकरण से क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि भूगोल वाला पार्ट हो गया, भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन रहने वाला है और जल संसाधन से। इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या क्या आ जाएगा। आपका पॉलिटी वाला सेक्शन आएगा यानी कि भारतीय संविधान का, राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, प्लस में अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसके अलावा आपका इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अलावा भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूरा जो है कि उसी का मेंशन है, ये सोशल साइंस यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, प्लस में टॉपिक आपको मेंशन करके दिया गया है। बात समझ गए आप सभी। अब आइए थोड़ा सा अंग्रेजी का देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंग्रेजी में व्याकरण संबंधित जो है कि क्वेश्चन आने वाला है आपका। बात समझे, जैसे कि आइटम और संरचनाएं हो गया, वस्तु का सुदृष्टिकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कि जुड़े हुए भाषण में काल का अनुक्रम से रहेगा, गैर परिमिति का उपयोग से क्वेश्चन रहेगा, क्रमवार से क्वेश्चन रहने वाला है, विराम चिन्ह से क्वेश्चन रहेगा, पूर्व सर्ग से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है कि ससंजक उपकरण का प्रयोग करके संश्लेषण करने से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कि वाक्यांश और मुहावरे से क्वेश्चन रहने वाला है, धाराएं से क्वेश्चन रहेगा और कर्ता क्रिया
समझौता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। हालांकि इंग्लिश का इंग्लिश में ही देखिएगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करके, क्योंकि अभी मेरे पास हिंदी वर्जन है, तो हिंदी में कन्वर्ट करके पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा। आप सभी बात समझ रहे हैं? आप सभी बिल्कुल समझ रहे हैं। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप सभी के लिए हम बना दिए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। वहां पर होगा तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, ठीक है। तो ये समझ गए, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। उसके बाद आइए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अंक गणित, अंक शास्त्री जिसे हम सभी गणित के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से आपका। इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वास्तविक संख्या से क्वेश्चन रहने वाला है, प्लस में बीजगणित बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो चरों में रेखीय समीकरण वाला क्वेश्चन। वही चीज यहाँ पर भी है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन रहने वाला है, अंक गणितीय आवृत्ति से क्वेश्चन रहेगा, व्यावसायिक गणित से क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जो है कि देखिए अंक गणित में क्वेश्चन क्या क्या आएगा आप सभी से, कौन कौन चैप्टर से, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट इन लॉस हो गया, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एलसीएम एचसीएफ सबसे ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह सकते हैं कि आपका सिंपल यानी साधारण ब्याज हो गया। ये सभी टॉपिक का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सभी से अंक गणित में क्वेश्चन रहने वाला है। व्यावसायिक गणित हो गया। उसके बाद देखिए ज्यामिति से भी क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि आपका रेखाएं हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्षेत्र हो गया, वृत्त हो गया, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा देख लीजिएगा यहाँ पर समतल का क्षेत्रफल, उसके बाद जो है कि समतल के सतह का क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंकड़े से क्वेश्चन रहेगा और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहेगा। सिंपल भाषा में समझिए कि जो आपका बीजगणित वाला पार्ट है, द्विघात समीकरण वाला पार्ट है, जो समीकरण वाला है वो पढ़ लीजिएगा। आपको नंबर सिस्टम पढ़ के जाना है, प्लस में अंक गणित पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको त्रिभुज पढ़ के जाना है, आयतन पढ़ के जाना है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि आपका मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति होता है उसमें 2D और 3D पढ़ लेना है, प्लस में आपको ज्यामिति और उसके बाद जो है कि त्रिकोणमिति वाला पढ़ के जाना है। इतना चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बात समझे। अब आइए थोड़ा सा विज्ञान का चैप्टर समझ लीजिएगा कि विज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि प्रजनन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठोस, द्रव और गैस से क्वेश्चन रहेगा, तत्व में यौगिक हो गया, उसके बाद संरचना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइसोबार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पौधे और जानवरों में विविधता से क्वेश्चन आने वाला है, जीवों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल और गति से क्वेश्चन रहेगा, कार्य और ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन रहेगा, तैरती हुई वस्तु से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन रहेगा, आवाज़ से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद विद्युत धारा, आवाज़ यानी कि ध्वनि से क्वेश्चन रहने वाला है, और विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये विज्ञान का चैप्टर है आपका, बात समझे। पूरा सिलेबस आपको बता दिए हम। उसके बाद आइए थोड़ा सा रीजनिंग का बताते हैं आपको। अब आइए थोड़ा सा तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि रीजनिंग का देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। जैसे कि समानता से हो गया, वर्गीकरण से हो गया, श्रृंखला से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध से हो गया। उसके बाद जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान परीक्षण से हो गया, तार्किक वर्ण आरेख से क्वेश्चन रहेगा, वर्णमाला परीक्षण से रहेगा, बैठने का व्यवस्थित क्रम यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट से रहेगा, गणितीय सक्रियाएं से क्वेश्चन रहेगा यानी कि नंबर सिस्टम रहेगा, अंकगणितीय तर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, लुप्त अक्षर और सम्मिलित करना इससे क्वेश्चन रहेगा, संख्या से होगा, रैंकिंग और समय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया, समझ गए आप सभी। अब आइए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा 2025 के बारे में। यहाँ पर देखिएगा जो आपका पेपर जो होने वाला है इसमें आपका सामान्य हिंदी और उर्दू भाषा में आपका पेपर पूछा जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और परीक्षा में गलत उत्तर जो कीजिएगा तो उसके लिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे मेन पॉइंट है। अब यहाँ थोड़ा सा ये एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। सामान्य हिंदी और उर्दू यानी कि जिसको हिंदी रखना है या उर्दू रखना है ये ऑप्शनल है, हिंदी रख सकते हैं या उर्दू रख सकते हैं आप सभी। इससे 25 क्वेश्चन रहेगा। अंक शास्त्र यानी कि गणित से 25 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है कि समान अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन रहेगा, और तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क से 10 क्वेश्चन रहेगा।
टोटल जो है कि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 अंक दिया जाएगा और 150 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 2.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। इतने समय में प्रॉपर आपको 120 क्वेश्चन बनाना है। ये प्रॉपर आपका एग्जाम पैटर्न था। हमें उम्मीद है कि आपसे प्रॉपर सारा चीज़ को समझ गए हैं। डिटेल सिलेबस आपको बता दिए, एग्जाम पैटर्न बता दिए। तो जो भी 2025 में तैयारी करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का, तो तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी के लिए प्रॉपर हम एप्लीकेशन पे क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर दिया है, पूरा डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्लस में नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया जाएगा ताकि आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर सके और आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि देखिएगा फ्रेंड, अगर प्राइवेट से कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। लगभग जो है कि 90 से 1 लाख खर्चा हो जाता है, 90,000 से 1 लाख। वही अगर सरकारी कॉलेज अगर मिल जाएगा तो 20 से 25 हज़ार में दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जो टीचर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा फ़ी भी नहीं रखे हैं, मिनिमम फ़ी रखे हैं, जिससे कि आप उसे बाई कर सकते हैं, कोर्स में शामिल हो सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि 2 माह मेहनत कर लीजिए बेहतर तरीके से। आपका 90,000 से 1 लाख के बीच में आपका बच जाएगा, कम ही खर्चा होगा आपका। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। फ्रेंड, आपसे भी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जाकर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं डाउनलोड करके। अन्यथा युवा शक्ति जी की कोई सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।